आज की कथा आगे बढ़ेगी इसी थीम के ऊपर। सो विल स्टार्ट विद मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां सतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखावृतांश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। श्रीनित्यानन्द अवधूतेन्दुर्वसुधप्राणवल्लभ जानव जीवितपतिः कृष्णप्रेमपदप्रभु पद्मावती सुत श्रीमान् सचिनन्दनपूर्वजः भावोन्मत्र जगत्राता रक्तगौरकलेवरः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो राधे वृषालक्ष्मी चंद्रकोटि समप्रभ श्रीकृष्णं संहितां देहि नित्यकुंज विहारिणीं। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधाजू उदास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एवरीवन टुगेदर। हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे हरे। One more time. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Wonderful. So it's a time of our recap session. Would you like to share something? कहाँ पे थे हम, क्या डिस्कशन हुआ था?
कुछ important from last time? प्रभु आपने जो व्यक्त किया था कि आपकी जो एक अच्छी मतलब जो सारे किसी को अपनी दिनचर्या में रखना चाहिए कि अगर जब भी आप भगवान की साधना करते हैं तो घर के अंदर एक आपको एक ऐसा स्थान रखना चाहिए जहाँ पे आप भगवान की साधना करें, ताकि जब भी आप वहाँ पे भगवान का ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो वो वहाँ फिर वो एक एनर्जी बनती है और आपका ध्यान चित भगवान के चरणों में आराम से लग सकता है। Yes, तो ऐसा एक आपको एक अपने घर में ऐसा एक स्पॉट या स्थान बनाना चाहिए जहाँ जहाँ आप साधना करें। Yes, भगवान शिव का उदाहरण हमने लिया था। उन्होंने कैलाश में ऐसी एक जगह बनाई थी जिसे बरगद के पेड़ पर का पेड़ था जो 100 योजन लंबा था, 75 योजन उसका गहराव था और 2-2 योजन के उसके पत्ते हैं। And that tree has a specific kind of automation कि जो भी भगवान शिव जिस प्रकार का ध्यान करना चाहें, जिस लीला का स्मरण करना चाहें, उस लीला के हिसाब से उनके मन के अनुरूप, उनके चित्त के अनुरूप वो जगह का वातावरण जो है उसमें बदलाव आता है. That's supporting him in such a way. So it is a सीख फॉर अस कि हमें भी अपने जीवन में अगर पर्याप्त जगह है हमारे घर में या ना भी हैं तो एक ऐसी जगह कुछ ऐसा कोना सजाए, ऐसा कोना बनाए कि जहाँ पे हम अपनी नित्य साधना करें, जिसका बेनिफिट ये रहेगा, जैसे हित प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि उस जगह में जाके आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अपने मन को, अपने चित्त को भगवान में लगाने के लिए. वहाँ के परमाणु का जो है बैलेंस ऐसा हो जाएगा कि आपको बिना किसी एफर्ट के आप सीधा भगवान के चित्त में प्रवेश कर सकते हैं, भगवान की लीला में प्रवेश कर सकते हैं. Yes, Prabhu, wonderful. That is a very good learning what we had from Bhagwan Shiv. Anything else? हरे कृष्णा प्रभु। Yes, Shailesh. हाँ, प्रभु इसके अलावा और 2-3 पॉइंट था कि ये था भगवान की कथा सुनने के बारे में, उनके दर्शन करने बारे में, उनका नाम लेने के बारे में और उनको चरित्र को सुनने के बारे में। तो जो उनका भगवान की कथा नहीं सुनते तो उनका कान जो है वो सांप के दर के समान हो रहता है। आंखों से मतलब भगवान और उनके भक्त के दर्शन करना चाहिए, कान से भगवान को चरित्र को सुनना चाहिए। तो उनका अगर हृदय अगर उनका द्रवित नहीं होता उनका कथा सुन करके तो उनका हृदय जो है वज्र के जैसे कठोर कहा जाएगा। फिर दूसरा एक पॉइंट है प्रभु की धाम का इम्पोर्टेंस, कि धाम का रथ जो है परमाणु है। वहाँ पे काफी सारे ऐसे बड़े बड़े भक्त और संत जन हैं जो काफी समय से भगवान की सेवा पूजा और उसका एक अलग से इम्पोर्टेंस बन जाता है। तो इसके लिए धाम का जो है वो इम्पोर्टेंस एक अलग रहता है। जैसे कि आपने कहा था वो विनोद बाबा, फिर गिरधर लाल बाबा, रमेश बाबा है। तो वो सब बाबा जो है वो काफी टाइम से मतलब कितने दर्शन का मतलब भक्ति करते रहते हैं। तो धाम का एक इम्पोर्टेंस बन जाता है। और एक आता है कि भगवान का अवतार किस कारण से होता है। तो हम लोग ऐसा कह नहीं सकता कि बस यही एक कारण से भगवान का इम्पोर्टेंस हुआ है। उनके अनेक कारण होता है, या तो फिर हम लोग जान भी नहीं पाते कि भगवान का मतलब किस कारण से मतलब जन्म हुआ था। और वो एक से अलग अनेक कारण रहते हैं भगवान के अवतार के। तो उनके वास्तविक अवतार जो है जो हम लोग बुक में और ये वो सब जो जानते हैं ये, उसके अलावा उनके काफी सारे अवतार जो है वो आध्यात्मिक अवतार रहते हैं जो उनका कथा लीला सब निरंतर चलता रहता है। Yes, और आखिर में प्रभु ये था कि गंगा नदी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, पुष्करणी के बारे में जो तिरुपति में है उसके बारे में बात किया था। हरे कृष्ण। yes, wonderful. So जो शैलेश प्रभु ने कहा उसको समराइज करें तो he touched base 4 points from last time. One is that कि धाम का इम्पोर्टेंस
इसलिए नहीं है कि वहाँ पे ठाकुर जी के विग्रह हैं। जैसे वृंदावन का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो धाम इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि वहाँ पे बिहारी जी विराजमान है, राधा वल्लभ जी विराजमान है, राधा रमन जी विराजमान है, इत्यादि इत्यादि। बट वहाँ का महत्व इसलिए है कि वहाँ पे ऐसे रसिक संतों ने साधना की, भजन किया, कि जिसके कारण वहाँ पे इन सब ठाकुरों को प्रकट होने के लिए विवश होना पड़ा। तो हम इन वन सेंस वी आर फॉर्चुनेट, अगर हमारे पास शक्ति है, हमारे पास समय है ठाकुर जी की कृपा से, और हम ऐसी जगह पे जाके ऐसे ऐसे परमाणु, ऐसे एनर्जीज को अपने में, ऐसी सीख को अपने में धारण कर सके, जिसकी वजह से हमें जीवन में भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन मिले, एक एनर्जी मिले, एक ब्लेसिंग मिले, ताकि उन्होंने जो किया अगर उसका रज मात्र भी हम कर पाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तो जब भी धाम में जाए तो बाकी सब चीज़ें ना देखें, ठाकुर जी के दर्शन भी सेकेंडरी है। बट जो हमने कहा था ना कि किसी बार की धाम में 4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो धाम की रज है, उसको वंदन करें, उसको अपने सिर पे लगाए, क्योंकि उसी रज के परमाणु ऐसे हैं कि वहाँ पे समय आफ्टर समय, काल आफ्टर काल वहाँ पे ऐसे ऐसे भक्त आए और वहाँ पे साधना की या भजन किया। वहाँ के जो लता पता है, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें। वृंदावन में जाए तो कभी किसी ट्री को हक कीजिए। ये मत सोचे कि वो ट्री है मामूली, वो इतने बड़े सिद्ध महात्मा हैं कि जिन्होंने वृंदावन में स्वरूप धारण किया और वहाँ पे नित्य भगवान की लीलाओं का सेवन कर रहे हैं। वहाँ पे रहने वाले तीसरे नंबर पे आते हैं, जिसे हम व्रजवासी कहते हैं या धामवासी कहते हैं। किसी भी धाम में जाए तो कभी भी किसी धामवासी का निरादर ना करें। सोचिए, आपसे अनंत गुणा पुण्य या स्वीकृति उसके पास है, जिसके कारण से उसने धाम में जन्म लिया है, और ये उसका जन्म आखिरी है, और ये भगवान के घर वाले हैं, भगवान के गांव वाले हैं। तो इनकी कृपा से ही आपको धाम में एक्सेस मिलेगा। अगर ये हट जाए या इनकी कृपा ना हो या इनका गुस्सा आपके ऊपर हो, तो समझना ठाकुर जी आपके ऊपर उनका रोष है। तो कैसे भी करके उनको ऑफेंड मत कीजिए। अगर कभी कोई हीटेड डिस्कशन हो जाए तो भी अपने हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांग लीजिए। बोले, आप धामवासी, हमें क्षमा कीजिए, गलती हमारी होगी, हम आपको रुष्ट नहीं करना चाहते। और देखिए कितने प्रेम से वो आपको क्षमा कर देते हैं और कैसे आप पे, आपके ऊपर कृपा करते हैं। तो ये है तीसरे नंबर वृंदावन की जब हम बात करते हैं। चौथी जो है वृंदावन में, वो है यमुना महारानी। यमुना महारानी की कृपा से ही आपको ठाकुर के जो निवृत्त निकुंज की लीलाएं हैं, या ठाकुर जी की मोस्ट कॉन्फिडेंशियल लीला है, उसमें आपको प्रवेश मिलेगा। तो यमुना महारानी आचार्य भी हैं। पुष्टि संप्रदाय में जो वल्लभाचार्य महाप्रभु हुए, कहते हैं कि वो यमुना महारानी का ही एक स्वरूप है। तो ये आचार्य है, और आचार्य हमेशा बहुत कृपालु होते हैं। अगर आप आचार्य की शरण नहीं लेते हो तो आपको ठाकुर जी कभी प्राप्त नहीं होंगे। तो धाम में जाओ तो ऐसे गुरुवर, ऐसे संत जन, ऐसे आचार्यों का हमेशा आश्रय लेना चाहिए। एक बार किसी मंदिर के दर्शन छूट भी जाए तो इतना संकोच ना करे, इतने दुखी ना हो। पर हाँ, वहाँ पे गए और किसी संत के दर्शन आपने छोड़ दिए, किसी रसिक के दर्शन आपने छोड़ दिए, तो समझना कि आपने कुछ लॉस किया, क्योंकि उसकी एक दृष्टि से ही आपका कल्याण हो सकता है। जब भी इस धाम में जाओ तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऐसे संत महात्माओं के दर्शन, उनके जो निज स्थली है, अगर वो इस संसार में नहीं है अभी, तो उनकी निज स्थली पे, उनकी साधना स्थली पे, उनकी भजन स्थली पे आप जाइए और कुछ समय वहाँ पे बिताइए। अगर हो सके तो वहाँ पे कुछ नाम जप कीजिए, एकांत में बैठिए वहाँ पे। उनकी कृपा आपको बहुत प्राप्त होगी और वो आपको जीवन में बहुत काम में आएगी। तो ये था, हमने धाम के बारे में सीख ली। फिर शैलेश प्रभु ने बताया कि दूसरा क्या टॉपिक था प्रभु आपका? वन इज दिस वन, देन सेकंड ही मेंशन। और जिनका वो भगवान के कथा नहीं सुनते, दर्शन नहीं करते, हाँ, वो शिव कान जी। से। हाँ, शिव जी ने बोला वो दूसरी बात की, जो भगवान के गुणगान नहीं करते, भगवान का नाम जप नहीं करते, उनकी जिह्वा कैसी है? एक मेढक के समान है। मेढक अपनी जिह्वा से सिर्फ काम वासना के लिए ही आवाज़ लगाते हैं।
तो जो जीव भगवान का नाम जप नहीं करते, उनकी जिह्वा कैसी एक मेढक के समान है, क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिर्फ अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए ही अपनी जिह्वा का प्रयोग करते हैं। जिनके कान भगवान का नाम गुण, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा नहीं सुनते, उनके कान एक सर्प के बिल के समान है। राइट? सर्प क्या है? बेसिकली एग्जाम्पल दिया था कि वो काल है। हम एक्चुअली, हमारा सर्प, वो बोलते हैं ना अजगर, हमारा निगलना शुरू हो चुका है। जिस दिन हमने जन्म लिया उस दिन से ही हमारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो वो काल नामक सर्प जो है, उसने हमें निगलना पहले दिन से ही शुरू कर दिया। कोई आधे तक निगला हुआ है, कोई यहाँ तक निगला हुआ है, या कोई किसी जिससे आपकी उम्र है, जैसे आपके पास समय बचा है, उतना आप निगले हुए हो सर्प के उसमें। तो सोचिए, अगर आपने कान से अपना जीवन उद्धार नहीं किया, अर्थात आपने उस ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, उस कथा का श्रवण नहीं किया, उस नाम को नहीं सुना, जिसकी वजह से आप इस काल नामक सर्प से बाहर निकल सकते हो। आफ्टर द डेथ, लाइफ आफ्टर लाइफ आपका जो चक्कर है वो छूट सकता था, लेकिन आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, उस इंद्रिय का, जिसको हम कर्ण कहते हैं। तो वो इंद्रिय कुछ विशेष नहीं है, वो एक सांप के बिल के समान है। राइट? ये दोनों का अगर उपयोग नहीं हुआ है, जिह्वा से नाम जप और कान से भगवान की लीला का श्रवण, तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या है? आपका आपका जो हृदय है वो वज्र के समान है, अर्थात कठोर है। क्योंकि ये दोनों नहीं किया आपने, तो भगवान की लीला कितनी भी मधुर कोई रसिक संत आपको सुनाए, चाहे भगवान शिव या काकभूषुंडी जी, या सुखदेव गोस्वामी, इस श्रेणी के भी अगर संत आपको मिले और वो आपको भगवान का श्रवण कराए, तो भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपका जो हृदय है वो वज्र के समान हो चुका है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राइट? तीसरी चीज प्रभु आपने क्या कही थी? प्रभु, जो हरि के अवतार जिस कारण से होते हैं वो यही है, वो नहीं जान सकते उसका कारण और नहीं जान सकते। माता गौरी ने कहा कि प्रभु आप बताइए कि किस कारण से भगवान राम ने जन्म लिया, और ये ऐसे क्यों अपनी स्त्री के गुम जाने पर ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि इनके अवतार का कारण क्या है। तो भगवान शिव बहुत प्यारी सी बात बताते हैं कि भगवान ने बस इसी कारण अवतार लिया। ये शब्द का प्रयोग जो है वो इतना उचित नहीं है, क्योंकि भगवान के अवतार लेने के पीछे अनंत कारण होते हैं। कोई कोई कारण आपको समझ में आएंगे और ऐसे भी कारण होते हैं जो आपको समझ में ना आए। तो भगवान के अवतार के पीछे अनेक कारण होते हैं। तो पार्वती, मैं तुम्हें कुछ कारण बताऊंगा, जिसमें से तुम्हें कुछ ज्ञात भी होंगे और कुछ नहीं भी पता होंगे, एंड ही इज टेलिंग टू अस एक्चुअली। और वहीं पे हमारी लास्ट वीक की कथा समाप्त हुई थी कि भगवान शिव ने जो पहला कारण बताया वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के बारे में बताया। कैसे जय विजय को श्राप मिला, कैसे किसको निमित्त बनाया। जो सनत कुमार कुमार थे उनको बुलवा, भगवान ने प्रेरणा दी कि आप वैकुंठ आओ। यहाँ पे जय विजय को वैकुंठ के द्वार के भेजा, उनसे तू मैं हो गई, उनसे कुछ अपराध बन गया, और फिर जो है यहाँ पे सनत कुमारों को श्राप दिलवाया। एक यहाँ पे भगवान, जैसे कहा ना, जैसे शिव जी ने कि भगवान जब कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे यही एक रीज़न है, ये कहना अनुचित है, क्योंकि वो बहुत सारे रीज़न होते हैं। इसका एक एग्जांपल आई वुड लाइक टू शेयर, जो लास्ट टाइम हम मिस कर चुके थे। कि जब यहाँ पे पार्षदों ने, अर्थात जय विजय ने भगवान से युद्ध अर्थात रेसलिंग करने के लिए मना किया, तो भगवान ने कहा रेसलिंग तो मैं करके ही रहूँगा। तो वो लीला करने के लिए भगवान ने उनसे कहा कि आप द्वार पे जाके खड़े हो जाइए, और वहाँ पे सनत कुमारों को प्रेरणा की कि आप वैकुंठ पे आइए। दोनों का आमना सामना करवाया। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे भगवान ने दोनों भक्तों का रिस्पेक्ट रखा। कैसे रखा? कि जय विजय ने सनत कुमारों को अंदर आने से रोका, अर्थात इनका एक तरीके से अपमान नहीं कहूँगा, एक तरीके से इनसे डिसरिस्पेक्ट हुआ।
तो उस डिसरिस्पेक्ट के रिटर्न में सनत कुमारों को उनसे श्राप दिलवाया। यहाँ पे भगवान ने एक अकाउंट सेटल किया कि अगर आप मेरे भक्तों को रोकते हो, चाहे वो कहीं से भी आए हो, किसी भी संप्रदाय से हो, तो हाँ, आपको उसका रिटर्न जो है, रिएक्शन जो है वो भोगना पड़ेगा। दूसरा, सनत कुमारों ने जय विजयों का डिसरिस्पेक्ट किया, अर्थात बिना समझे उनकी जो व्यथा थी इनको श्राप दिया। तो उसका अकाउंट सेटल करने के लिए भगवान ने क्या किया? भगवान ने सनत कुमारों को अंदर आओ ऐसा नहीं कहा। यहाँ पे अकाउंट सेटल हुआ और सनत कुमार वहीं से रिटर्न हो गया। वरना सोचिए, अगर सिर्फ जय विजय की गलती होती तो इनको श्राप दिलवाने के बाद ठाकुर जी कहते कि सनत कुमार अब आप वैकुंठ में पधारे, आप मुझसे मिलने आए हैं। लेकिन ठाकुर जी ने उनको वहीं से रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे उनका दूसरा अकाउंट सेटल किया। इसका सिमिलर एग्जाम्पल हमें मिलता है महाभारत के युद्ध के अंदर, कि जब पितामह भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि कल या तो मैं अर्जुन का वध करूंगा या कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा। यहाँ पे कृष्ण भगवान ने शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। तो यहाँ पे भगवान के दो भक्त आमने सामने भिड़ गए थे, दोनों की ही प्रतिज्ञा थी, राइट। यहाँ पे अगर पितामह भीष्म अगर अर्जुन को मारते हैं तो भगवान का प्रिय जो भक्त है उसकी हानि होती है। लेकिन अगर भगवान अपनी प्रतिज्ञा को कंटिन्यू रखते हैं तो यहाँ पे अर्जुन का वध हो जाएगा। लेकिन भगवान ने क्या किया? अर्जुन का भी प्रोटेक्शन कर लिया और वहां पे पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को टूटने भी नहीं दिया। उसके रिटर्न में भगवान ने क्या किया? अपनी खुद की प्रतिज्ञा तोड़ दी। महाभारत से पहले, अर्थात कृष्ण की जो लीला हुई, कृष्ण भगवान जब इस संसार में आए, उससे पहले क्या कहा जाता था कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ठाकुर जी प्राणों को त्याग करने के लिए तैयार थे, लेकिन कभी अपना वचन, इनको अच्युत कहा जाता है, उनका एक नाम अच्युत है, द पर्सन हु विल नेवर डिप्रीव, पर्सन हु विल नेवर चेंज। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ठाकुर जी ने अब तक अपना ये स्टेटस बना के रखा था कि मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ता। लेकिन जब भक्त की बात आई, पितामह भीष्म के वचन की बात आई, अर्जुन की जान की बात आई, तो ठाकुर जी ने क्षण भर भी नहीं लगाया अपने उस वचन को तोड़ने के लिए। ठाकुर जी ऐसे हैं, एक बार उनकी शरण ग्रहण कर लो तो फिर आपके वचन की मर्यादा वो रखते हैं। जब प्रभुपाद यूएस आए अपने जीवन के अंतिम चरण में, इतने बुजुर्ग आदमी यूएस आते हैं, सिर्फ अपनी बैग के अंदर एक जोड़ी कपड़े, दो जोड़ी कपड़े थे उनके, वही सैफरॉन भगवा वस्त्र, अपनी श्रीमद् भागवतम की ट्रांसलेट की हुई पहली कॉपी, अपनी भागवत गीता की एक कॉपी, बस यही $5-7 लेके जब यूएस पहुंचते हैं, कोई नहीं जानता कौन है ये, कहाँ रहेंगे, कुछ नहीं पता। प्रभुपाद ऐसे ही बैठे थे किसी क्रिक के साइड में। किसी ने पूछा कि बिकॉज ही हैज़ अ शेफरन ड्रेस, कि स्वामी जी आप किस संप्रदाय से बिलोंग करते हो, आप कौन हो, आपके कुछ मठ मंदिर है, कुछ टेम्पल्स हैं आपके? तो प्रभुपाद ने बहुत प्रोफाउंडली उसको आंसर दिया कि जी मैं हरे कृष्णा से बिलोंग करता हूँ और हमारे मोर देन 100 टेम्पल्स है इस संसार के अंदर। अब ये प्रभुपाद के स्टेटमेंट थे। उस समय प्रभुपाद के पास $7 या $8 के अतिरिक्त कुछ नहीं था जेब में, दो जोड़ी कपड़े थे। पर क्योंकि ये प्रभुपाद के मुख से निकला था तो उसको सच करना कृष्ण की जिम्मेदारी है। तो फिर प्रभुपाद उसके बाद इस संसार में 14 साल रुके, राइट, 11 साल या 14 साल उस दिन के बाद। देन he built 108 temples, more than 5,000 disciples, what he quoted when he had nothing. तो भगवान अपने भक्तों का लाज हमेशा रखते हैं। So this is what we discussed last time. और यहीं पे भगवान ने कहा कि चलो तुम्हें ये पहली बात तो मैंने बताई जय विजय की, दूसरी बात शुरू करते हैं हम आज। मंगलाचरण।
श्री गुरु चरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार बन रहो रघुवर बिमल यश जो दायक फलचार। बुद्धिहीन मुझ जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम् यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। Now we'll move to our notes to continue further. कहाँ है? तुम अपने राम मैं राम दिन रात। Okay. प्रभु जी, you can see the screens, right? आप सब देख पा रहे हैं? जी जी। हाँ, ठीक है। सो पहला अवतार हमने डिस्कस किया था पिछले सप्ताह, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष, राइट? तो भगवान ने वरदेव और हिरण्याक्ष को वरदेव ने समाप्त किया और हिरण्यकशिपु को नरसिंहदेव ने, और प्रहलाद का यश जो है पूरे विश्व में प्रसारित हुआ। दूसरा रीजन जो यहाँ पे भगवान शिव समझा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये अवतार के अंदर जो है भगवान अर्थात राम जी की बात बता रहे हैं। जब 3 अवतार हुए ना बेसिकली, राइट, जय विजय के, तो पहला हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरे में कुंभकर्ण और रावण। लेकिन इसमें यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं कि भगवान एक रीजन ये भी था राम अवतार होने का पहला रीजन बताया कि इनका दूसरा जन्म था जय विजय का। दूसरा रीजन भगवान ये बता रहे हैं कि सुनो गौरी, एक कलप सुर देखि दुखारे समर जलंधर सन सब हारे शंभु किन्ह संग्राम अपारा धनुज महाबल मरई न मारा। कि एक कल्प में क्या हुआ था कि सब देवताओं को जलंधर नाम के दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा था। वो काफी दुखी थे। वो सब भगवान शिव की शरण में गए कि देवादिदेव महादेव आप इस दैत्य का वध कीजिए। तो भगवान शिव ने उससे बहुत ही बड़ा युद्ध किया, लेकिन उस दैत्य का जो प्रोटेक्शन था वो उसके बल से ज्यादा उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म था। और वो इतना पावरफुल था कि उसकी चस्टिटी के कारण, उसकी पवित्रता के कारण ये जलंधर जो था उसके आसपास एक कवच बन चुका था, जो कवच भेदा नहीं जा रहा था। और यहाँ पे भगवान शिव का प्रचंड युद्ध हो रहा था, लेकिन ये जो है अपने उस कवच के कारण प्रोटेक्टेड था। तब भगवान नारायण ने युक्ति लगाई। उन्होंने उसकी पत्नी के पास गए, उसके पति का स्वरूप देखे। तब जैसे ही देखा, उसने आके भगवान नारायण के चरण स्पर्श किए, टेक्निकली जो उनके पति के स्वरूप में था, राइट। तो यहाँ पे इनका जो पातिव्रत धर्म था वो खंडित हुआ। जैसे इसका धर्म खंडित हुआ, वहां पे उस जलंधर का जो था वो शील्ड जो था वो ब्रेक हो गया। और जैसे उसका शील्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे भगवान शिव के धनुष ने उसका अंत किया। अब यही जो जलंधर था उसने अवतार लिया रावण के नाम से, और उसने भगवान राम की स्त्री का हरण किया।
बाय थिंकिंग दिस इज द वे आई कैन टेक अ रिवेंज। तो रावण जो था वो उसका दूसरा रीजन जो था, ही वॉज द इनकारनेशन ऑफ जलंधर। और भगवान राम ने उसका जो सेटल था अकाउंट, अकाउंट जो था वो इस तरीके से सेटल किया कि अच्छा तुम्हें ये चीज़ करनी है मेरे साथ भी जो मैंने तुम्हारे साथ की, बाय थिंकिंग यू विल बी ओके बाय टेकिंग दिस रिवेंज, सो बी इट। सो भगवान राम के जन्म लेने का एक कारण ये भी था कि जलंधर के साथ जो अकाउंट था वो सेटल हुआ। अब ये जो जलंधर की पत्नी थी वो कौन थी पता है आपको? पता है? जिसका जिसने श्राप भी दिया था भगवान को। वृंदा थी प्रभु। जी, वृंदा अर्थात माता तुलसी। सो माता तुलसी ने जब भगवान अपने स्वरूप में, जैसे ही भगवान का चरण स्पर्श किए, भगवान उनका उनका पातिव्रत धर्म खंडित हुआ, तो भगवान अपने निज स्वरूप में प्रकट हो गए भगवान नारायण। तो ये बहुत गुस्सा हुई, उसने भगवान से कहा कि आपने जो ये कार्य किया है वो एक पत्थर हृदय इंसान ही कर सकता है, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर हो जाओगे। भगवान ने कहा कि तुम्हारा श्राप जो है स्वीकार्य है। इसीलिए जो गंडकी नदी है मुक्तिनाथ में, वहाँ पे जो पत्थर हैं वो पत्थर भगवान नारायण है। भगवान ने कहा कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हर एक पत्थर जो शालिग्राम है उसके अंदर मैं नित्य निवास करूँगा। तो शालिग्राम इसलिए बहुत पावरफुल है, उसमें नारायण जो है वो स्वयं निवास करते हैं। वैसे ही भगवान शिव के लिए भी एक ऐसा स्टोन है, आपको पता है कौन सा है वो? कि जिसमें जैसे शालिग्राम के अंदर भगवान नारायण निवास करते हैं सदैव, वैसे एक ऐसा शिवलिंग है जो किसी रिवर से प्रकट होता है और उसके अंदर भगवान शिव का नित्य निवास होता है। डू यू नो अबाउट दैट शिवलिंग? प्रभु नर्मदेश्वर शिव। यस, नर्मदा रिवर। यस। सो जो नर्मदा से निकलते हैं उसे नर्मदेश्वर कहा जाता है। और नर्मदेश्वर जैसे गंडकी से निकलता है शालिग्राम, वैसे नर्मदा से निकलते हैं नर्मदेश्वर। और भगवान शिव का वचन है कि जो भी नर्मदेश्वर हैं उनमें मैं सत्य नित्य निवास करता हूँ। राइट? आप अगर वृंदावन जाओगे तो वहाँ पे गोपेश्वर महादेव के आपने दर्शन किए होंगे। वो जो गोपेश्वर महादेव है वो शिवलिंग जो है एक्चुअली नर्मदेश्वर है। राइट? वो नर्मदा से निकले हुए हैं, वहीं से स्थापना हुई है। सो एनीवे, फिर ये अकाउंट वैसे सेटल हुआ, भगवान शिव कहते हैं। फिर आगे चलते हैं भगवान शिव की, ये एक रीज़न था भगवान राम का जन्म लेना और ये जो लीला हुई सीता का हरण, क्योंकि ये रावण जो था वो जलंधर था और दिस इज हाउ इट इज़ बीन सेटल। फिर भगवान राम ने उसका अंत किया और अपना नित्य धाम प्रदान किया। फिर शिव जी कहते हैं कि एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरहि सुनु मुनि बरनी कभी नहीं धनेरी। कि एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य धारण किया, जो मैंने आपको बता चुका। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। राइट? दूसरी एक कथा भी आती है जो चौथा रीजन है कि नारद श्राप दिन ही एक बार। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दिया था। नारद श्राप दिन ही एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, गिरिजा चकित बही सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। एक देखिए, भगवान राम का अवतार होता है, देखिए समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान शिव जो हमें बता रहे हैं। राम जी का अवतार इस कल्प में हुआ, से फॉर एग्जाम्पल, उसके कारण अलग अलग है। हर कल्प में भगवान का अवतार हो ये जरूरी नहीं है। दूसरा, हर अगर किसी कल्प में भगवान का अवतार हुआ तो उसका कारण सेम हो वो जरूरी नहीं है। देयर कुड बी अनदर रीजन व्हाई द राम अवतार हैज बीन एपिडेड। तो भगवान शिव यहाँ पे कहते हैं कि एक कल्प में जो उनका अवतार हुआ था
उसकी मैं तुम्हें कथा बताता हूँ कि एक बार नारद ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। उस श्राप के कारण भगवान राम का इस कल्प में अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी जो है बड़ी चौकित हुई, राइट। नारद जी तो भैया विष्णु भक्त हैं और ज्ञानी हैं। इज अ वेरी वेरी सटल क्वेश्चन, राइट, कि देवर्षि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। प्रभु मुझे समझ में नहीं आया क्यों। क्योंकि आश्चर्य का पहला कारण क्या है यहाँ पे? there are two reason, right? But one reason is questioning the Leela. The second reason is a faith of a Guru Maharaj. समझिए, दो जो माता पार्वती ने भी क्वेश्चन किए क्यों, उसके पीछे दोनों रीजन अलग अलग है। ये जो पहला रीजन है, राइट, क्यों, कि एक तो वो नारद जी भगवान के भक्त हैं, परम भक्त है, सदैव नारायण नारायण करके चलते रहते हैं, उनको नारायण के अलावा कुछ नहीं सूझता। और ऊपर से वो सबसे बड़े ज्ञानी है। आज और मैं, आप भागवत श्रीमद् भागवतम जो सुनते हैं, राइट, उसके रचयिता देवर्षि नारद है। उन्होंने ही चतुर्श्लोकी भागवतम श्री वेदव्यास जी को सुनाई बद्रीनाथ के अंदर, राइट। दूसरा, आज जो हम रामायण का भी जो पाठ करते हैं या सुनते हैं, उसके भी रचयिता कौन है? टेक्निकली देवर्षि नारद। उन्होंने अपने जो शिष्य थे महर्षि वाल्मीकि, उनका क्या बोलते हैं, गाइडेंस किया। तो आज हम जो कुछ भी सुनते हैं, या आज मंदिर आप जाओ कहीं इस्कॉन में या किसी ठाकुर जी के मंदिर में, वहाँ पे उनकी जो अष्टप्रहर सेवा होती है, उसका भी जो गाइडेंस है वो नारद पंचतंत्र से ही आता है, राइट। नारद भक्ति सूत्र जो भक्ति का एपिटोम है, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो सब कहाँ से आ रही है? देवर्षि नारद से। तो देवर्षि नारद बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े भक्त हैं। तो पहला क्वेश्चन माता गौरी कहती है कि हाउ इज दैट पॉसिबल? इतने बड़े भक्त, इतने बड़े ज्ञानी अपने ही आराध्य को कैसे श्राप दे सकते हैं भगवान? पहला क्वेश्चन ये क्यूरियोसिटी के कारण था। दूसरा फेथ के कारण था। दूसरे में क्या कहती है माता गौरी की? कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, का अपराध रमापति किन्हा, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। क्या कहती है माता गौरी की? देखिए, कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, यहाँ पे फेथ है। फेथ अर्थात अपने गुरु के प्रति इतना फेथ कि यहाँ पे उन्होंने अपने गुरु पे डाउट नहीं किया, अर्थात उन्होंने यहाँ पे एज्यूम किया और अपना कन्विक्शन दिखाया अपने गुरु के प्रति कि कुछ ना कुछ अपराध जो है रमापति अर्थात भगवान विष्णु, भगवान नारायण ने किया होगा, जिसके कारण मेरे गुरु ने उन्हें श्राप दिया। आप मुझे वो कारण बतलाइए। देखिए कितना कन्विक्शन या कितना कॉन्फिडेंस है अपने गुरु के ऊपर कि मेरे गुरु व्यर्थ में ही श्राप नहीं देंगे, कोई ना कोई अपराध रमापति ने किया होगा, राइट। हम 4 बुक्स पढ़ के डाउट कर देते थे अपने गुरु के ऊपर। अगर हम होते तो क्या कहते? क्या हुआ, मेरे गुरु की मति भ्रमित हो गई थी जो भगवान को श्राप दे दिया। भगवान कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे गुरु के ऊपर फेथ देखिए कि कारण कवन श्राप मुनि दिना, मुझे वो कारण समझाइए कि जिसके कारण मेरे गुरु ने उनको श्राप दिया, और ऐसा कौन सा अपराध, का अपराध रमापति की ना, वो अपराध भी मुझे समझाइए कि क्या अपराध किया। यहाँ पे भगवान शिव जो है मुस्कुरा के समझाएंगे पहली बात कि वो तो विष्णु भक्त थे और ज्ञानी है, फिर श्राप क्यों दिया। तो ये पहला जो है उनका जो क्वेश्चन वो नेक्स्ट दोहे में समझाएंगे। कहेंगे कि शिव जी ने हंसकर कहा कि ना कोई ज्ञानी है देवी और ना ही कोई मूर्ख। उन्होंने कहा ना कि देवर्षि नारद तो ज्ञानी है, राइट, भक्त भी है। तो यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं कि देखो देवी, यहाँ पे कोई ज्ञानी या कोई मूर्ख नहीं है। रघुनाथ जी जब जिसको जैसा जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं, अर्थात जैसी प्रेरणा ठाकुर जी ने की उस समय उसके भक्त जो है वैसे बिहेव कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत क्या बोलते हैं, ट्रिकी काइंड ऑफ स्टेटमेंट है भगवान शिव का कि आप
संसार के जीवों को जज कीजिए, शायद आप गलत नहीं होंगे, क्योंकि वो वैसे ही बिहेव करेंगे जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि दे आर अंडर द मोड्स ऑफ नेचर और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सिस्टम और द थॉट प्रोसेस ऑफ द सराउंडिंग। राइट? एक इंसान अगर भक्त नहीं है, अगर निर्मल का, तो हाँ उसने क्यों किया चोरी, क्यों की चोरी, उसने गुस्सा क्यों आया, अरे उसका अपमान हुआ इसलिए, रिएक्शंस हुआ नॉर्मल। उसने चोरी क्यों की, अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा पैसे के लालच में आ गया तो उसने वहाँ पे चोरी कर ली, या उसके पास कुछ ज़रूरत थी उसे, तो जिसके कारण उसने पैसे की चोरी कर ली। That judging someone like this in the sansaric life, that might be you are right. You might be wrong, but you might be right also. क्योंकि normal people behave in the circumstances which is based on the surrounding. लेकिन जब किसी भक्त की बात आती है तो आपको चौकन्ना होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव कह रहे हैं कि ना तो कोई मूर्ख है, ना तो कोई ज्ञानी। भक्त वैसे ही एक्ट करते हैं जैसे उनके आराध्य उनसे करवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त ने अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित किया हुआ है। श्री वृंदावन प्रभु जो मेरे शिक्षा गुरु रहे हैं मेरे इनिशियल डेज में, वो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ समझाते थे। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द डिफिकल्ट टाइप ऑफ माय कैरियर एंड ऑल दिस थिंग एट दैट टाइम, तो मैं उनसे पूछता था कि प्रभु आई वांट दिस, व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस एंड दैट। तो ही वाज एक्सप्लेनिंग कि संदीप, जो भक्त होता है ना, उसका जो रोल होता है वो कैसे होता है। इफ मेगा यू आर लिसनिंग टू मी, कैन यू गेट मी सम वाटर, द वाटर इज फिनिश्ड। सो उन्होंने कहा कि भक्त का जो है वो रोल क्या होता है, उसका रोल एक प्यादे की तरह होता है जो शतरंज के ऊपर होता है। अगर शतरंज आप खेले हो तो उसमें जो प्यादा होता है वो किसके अंडर होता है? द पर्सन हु इज प्लेइंग द चेस। अगर वो प्यादा कहे कि नहीं मुझे ऐसे ही फॉरवर्ड करना है, तो गेम में मज़ा नहीं आएगा, गेम हार जाएंगे। लेकिन जो चेस खेल रहा है बंदा, अगर उसके इंटेलिजेंस को सरेंडर करोगे, क्योंकि ही हैज़ 10 स्टेप प्लान अहेड ऑफ इट, तो अगर वो जो प्यादा है उस हिसाब से चलेगा, देन यू विल विन द गेम। तो उन्होंने कहा कि जो भक्त होते हैं ना, जो ठाकुर जी की लीला में पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक प्यादे की तरह होता है, उनका विल कुछ नहीं होता। भगवान अपनी लीला के अनुरूप जैसा उसे बिहेव करवाना चाहते हैं वैसे वो बिहेव करते हैं। तो भगवान शिव यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि ना तो कोई मूर्ख है, ना तो कोई ज्ञानी, जैसे रमापति जिससे जैसा करवाना चाहते हैं वैसे वो करते हैं। तो तुम्हारा जो पहला भ्रम था ना देवी, कि भगवान देवर्षि नारद तो ज्ञानी थे, फिर ऐसा क्यों किया, फॉरगेट अबाउट इट। ही वॉज सरेंडर टू द लॉर्ड एंड ही वॉज एक्टिंग एज द विल ऑफ द लॉर्ड। दूसरा उसका भी आपको एक एग्जाम्पल मिलता है कि अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो जब उसमें द्वारिका कांड शुरू होता है, वहाँ पे बहुत सारी लीला जो है ट्रिगर होती है देवर्षि नारद के आने से, जिसमें एक भौमासुर का वध होता है। तब देवर्षि नारद आते हैं और कहते हैं सत्यभामा जी को कि इनसे मांगे पारिजात आपके लिए लेके आए, राइट? क्योंकि उन्होंने वो पारिजात का फूल तो रुक्मणी जी को दे दिया, आप मांगे उससे। तो यहाँ पे देवर्षि नारद एक्ट एज ट्रिगरिंग द लीला। बहुत सारी लीला आप सुनोगे ना, तो देवर्षि नारद या उस कैटेगरी के भक्त जो है उनका इंटरफेरेंस होता है थ्रू द विल ऑफ लॉर्ड, ताकि वो लीला को रचा जा सके। तो यहाँ पे भगवान शिव यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं कि हाँ, फिर दूसरी जो पहला था ज्ञानी और भक्त के बारे में, तो भगवान शिव ने ये आंसर दिया। अभी दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा था माता का, और श्रद्धा से पूछा था कि ऐसा कौन सा अपराध रमापति ने किया कि मेरे गुरुदेव ने उनको श्राप देना पड़ा। तो यहाँ पे भगवान शिव हर्षित हुए कि देखो इसका कन्विक्शन कितना है अपने गुरु के प्रति। जब आपका कन्विक्शन सरेंडर के साथ हो आपका क्वेश्चन, तो जो आचार्य हैं या जो आपको रहस्य बतलाते हैं, दे ऑल्सो बी वेरी केयरफुल, दे ऑल्सो टेल यू ऑल द डिटेल्स विच यू हैव आस्क्ड। अगर आप सरेंडर के साथ, कन्विक्शन बिना, क्यूरियोसिटी के बिना अगर मज़े लेने के लिए क्वेश्चन करते हैं, तो सामने वाला भी फिर वैसे ही आंसर देता है। यहाँ पे भगवान शिव ने जो
दूसरा क्वेश्चन है, उसको बहुत डिटेल में समझाया इस कथा के माध्यम से। तो कथा क्या शुरू होती है? कथा शुरू होती है कि हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। हिमगिरी गुफा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी, आश्रम परम पुनित सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति आवा। मेरा जल आ चुका है, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे भगवान शिव कहना शुरू करते हैं कि हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। कथा शुरू होती है अब यहाँ से कि श्राप क्यों मिला ठाकुर जी को देवर्षि नारद से। तो द फर्स्ट थिंग इज, देवर्षि नारद घूम रहे थे तो हिमालय के पास गए, वहाँ पे उनको बहुत ही पवित्र गुफा दिखी और पास में से ही गंगा बह रही थी। देवर्षि नारद को बहुत सही लगा। अब यहाँ पे ना एक इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू शेयर। ये जो रिवर्स है ना, गंगा, फिर यमुना और सरयू, ये इसका बहुत प्रभाव है। देखिए रिवर का इफेक्ट कितना है, राइट? आपको बहुत मुझे बहुत आश्चर्य लगा था, तो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू कि गंगा जो है वो ज्ञान प्रकट करती है, सरयू जो है वो वैराग्य प्रकट करती है, राइट? और यमुना जो है वो भक्ति या प्रेम प्रकट करती है। अब इनके आसपास बसे हुए जो है नगर, उसका कैरेक्टरिस्टिक समझिए आप। गंगा ज्ञान का समुद्र कहा जाता है, तो जो है आप भगवान शिव, काशी ज्ञान की नगरी है, वहाँ पे बड़े बड़े पंडित हो गए। काशी, गंगा ज्ञान। जब पहली बार भागवतम हुई, राइट, तो भी गंगा के घाट पे हुई, राइट, ज्ञान प्रदान हुआ। सरयू जो है वो वैराग्य कहा गया है, उसे वैराग्य प्रदान करने वाली है। रामायण का एक एक चरित्र उठा के समझ लीजिए आप, हर एक में वैराग्य है। भरत महाराज, इतनी बड़ी गद्दी मिल गई अपनी माता के उससे, क्षण भर में ठोकर मार दी। वहां पे भगवान राम को राज्याभिषेक होने वाला था, इतने बड़े भूमंडल के राजा बनने वाले थे, सबको ही चाहता कि वो राजा बने, कल सबको ही हर्षित था। क्षण भर नहीं लगा अपने पिताश्री के वचनों पे चलते हुए वन में जाने के लिए। सरयू वैराग्य की नगरी है। वहां पे ही यमुना भक्ति की नगरी कहा गया, भक्ति देने वाली कहा गया। तो उसके जो है तट के ऊपर बसा है वृंदावन। ऐसे ऐसे भक्त प्रकट हुए वहां पे, ऐसे ऐसे लोगों ने साधना की, कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि भगवान देवर्षि नारद को एक गुफा मिली जो गंगा के तट पे थी। उन्होंने वहां पे बैठ के उनको सुहावनी लगी। तो देखिए ये भी एक चरित्र है भक्त का कि जैसे ही भक्त को कोई अच्छी जगह मिले तो उसका मन क्या करता है, थोड़ी यहाँ पे बैठ के माला जप लो यार, कितना आनंद आएगा। and you will experience that when you start chanting the name of the Lord। आपको फिर ना हर जगह पे वो जो एक आनंद मिलता है ना नाम जप करने का, तो आपको लगेगा कि अगर यहाँ पे बैठ के नाम जप किया जाए तो कितना आनंद आएगा। और then he will miss his bid और she will miss his bids। अरे मेरी बिड बैग होती तो अभी ये कर लेता हूँ। and you will experience that और you might be experiencing that, right? आगे चलते हैं कि उस गुफा का आसपास कैसा था कि पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। सी दिस इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ द डिवोटी। भगवान का स्मरण करते ही, राइट, उनका जो श्राप था
उसका नाश हो गया और उनकी गति वहां पे रुक गई। अब देवर्षि नारद को श्राप मिला था, ये हमने डिस्कस किया था। उनको श्राप मिला था दक्ष के जो पुत्र थे प्रचेता। ये श्रीमद् भागवतम में कथा आती है कि प्रचेताओं का जब जन्म हुआ, प्रचेता बड़े हुए, देवर्षि नारद उनसे मिले और उन्होंने प्रचेताओं को उपदेश दिया कि क्यों अपना जीवन व्यर्थ में ही इस संसार के कार्य में व्यतीत कर रहे हो। जन्म जन्म मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, उसे सार्थक करने का सिर्फ एक ही आपके पास समय है और उसका एक ही जरिया है, वो क्या है? ठाकुर जी का भजन। तो आप इसे व्यर्थ ना करें। चाहे आप प्रजापति के पुत्र हैं, आपके पास अधड़क संपत्ति है, लेकिन आप उसे गवाए मत। आप अपना समय जो है यूटिलाइज कीजिए, संसारी चीज़ों से बचें और जाके भगवान का भजन कीजिए। तो यहाँ पे प्रचेता निकल जाता है वन में और उनका मार्गदर्शन करते हैं भगवान शिव। भगवान शिव प्रचेताओं को भक्ति का उपदेश देते हैं, राइट? इंफॉर्मेशन एंड द गाइडेंस, जिसको श्रीमद् भागवतम में रुद्र गीता कहा गया है। मैंने बहुत बार आपको समझाया कि बहुत सारी गीता है, जैसे उद्धव गीता है, रुद्र गीता है, सबरी गीता है, अर्जुन की गीता है। तो ये भगवान रुद्र उनको उपदेश करते हैं। जब ये इंसिडेंट हुआ तो इनको श्राप मिला था देवर्षि नारद को कि आप ना इस संसार में कभी रुक नहीं सकते, क्योंकि दक्ष इस पूरे संसार का स्वामी था। तो आप इस संसार में कभी रुक नहीं पाओगे, ये मेरा श्राप है, क्योंकि आप घर भांग रहे हो, आप सबको भक्ति में लगा रहे हो। पर देवर्षि नारद सही कह रहे तुम इतना यहाँ का सोच रहे हो, मैं उनका पूरे जीवन का उद्धार कर रहा हूँ। तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि देखिए भागवतम में हर एक श्रेणी पे यही एक्सप्लेनेशन किया कि मनुष्य जीवन बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। ट्राई टू यूटिलाइज फॉर द योर एडवांसमेंट, सो यू वोंट नीड टू कम बैक टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। हमें भी अगेन एंड अगेन, आई एम रिपीटिंग एवरी टाइम, जीवन में दिन में आपको कुछ क्षण मिले, उसे डेडिकेट कीजिए विथ सो मच ऑफ डिसिप्लिन कि भैया मेरे इतना नाम जप होना ही चाहिए। ये आधा घंटा, ये 1 घंटा मैं ठाकुर जी के नाम जप में लगाऊंगा। आपके नाम जप हो गया, फिर आप जो भी बाकी की सेवा है ठाकुर जी की कीजिए। लेकिन अगर ठाकुर जी की सेवा भी अगर किसी को प्रधानता देनी है तो नाम जप को कीजिए। सच्ची सोचिए, आपका अगर दिनचर्या का शेड्यूल है कि आप ठाकुर जी को नहलाते हो, उनको चंदन लगाते हो, उनका भोग बनाते हो, हाँ सब कुछ कीजिए, लेकिन ठाकुर जी कुछ चाहते हैं कि आप शुरुआत नाम जप से कीजिए। अपना दिन की शुरुआत नहा के आप सीधा मंदिर में जाइए तो ठाकुर जी का नाम जप कीजिए। एक माला से शुरुआत कीजिए, लेकिन नाम जप कीजिए, क्योंकि इस युग का जो मेडिसिन है, जो सर्टिफाइड प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन है, वो सिर्फ और सिर्फ नाम जप है। दैट इज प्राइमरी, बाकी सब सेकेंडरी। उसके आसपास ऐसी रचना कीजिए कि प्राइमरी आपका जो है वो सेटिस्फाइड हो। तो नाम जप पहले कीजिए, बाकी की सब सेवाएं आप बाद में कीजिए, राइट? यहाँ से सीखने को मिलता है। हाँ, तो कहने का उद्देश्य ये था कि देवर्षि नारद को श्राप मिल गया कि आप इस पृथ्वी पर रह नहीं सकते, लेकिन जब उनके मन में नारायण का स्मरण हुआ तो वो श्राप की गति रुक गई। उसका मतलब ये होता है कि विच ही इज नॉट एबल टू स्टे एट वन प्लेस, लेकिन जब ही उन्होंने सोचा कि मुझे यहाँ पे इतनी रमणीय जगह है, मुझे यहाँ पे बैठ के ठाकुर जी का भजन करना है, तो जैसे ही ठाकुर जी का भजन का सोचा तो श्राप की गति रुक गई, श्राप का इफेक्ट निकल गया। इसका और भी एक सीख है, समझिए इसका टेक्निकलिटी बिहाइंड इट, कि ये जो श्राप है या पुण्य है या पाप है, ये सब इस संसार के अंदर के स्फेयर के मैकेनिज्म है। लेकिन जो ठाकुर जी की भक्ति है या ठाकुर जी है, वो इन सब के स्वामी है, इन सब लॉस के स्वामी ठाकुर जी है। तो जब आप ठाकुर जी की कोई चीज़ करना चाहते हो तो ये सब चीज़ें आपको बाधित नहीं करेगी या ये आपके काम में रोड़ा नहीं डालेगी, राइट? इसका एग्जाम्पल है, देवर्षि नारद का श्राप थम गया तब तक के लिए जब उनको लगा कि अब मुझे यहाँ पे बैठ के ठाकुर जी का भजन करना है। एंड ही स्टार्टेड डूइंग द भजन ऑफ ठाकुर जी। माला करना शुरू कर दिया, भगवान का ध्यान करना शुरू गया, श्राप रुक गया। अब ये देख के होता क्या है, जो इंद्र है उनको डर लगता है। इंद्र को क्या लगता है कि देवर्षि नारद ने अपने श्राप को रोक लिया भगवान का स्मरण करते हुए।
और जिस कन्विक्शन से वो साधना में बैठे हैं, कहीं उनका जो एम या मोटिव इंद्रलोक तो नहीं है या मेरा सिंहासन तो नहीं है। ये सोच के उन्होंने क्या किया, उन्होंने कामदेव का आह्वान किया और कामदेव को कहा कि देखो कामदेव, जाके देवर्षि का जो है ध्यान भंग करो। कामदेव ने एक्सेप्ट किया, ही वेंट, और उसने अपने 5 तीरों का बारी बारी से उपयोग करते हुए एटमॉस्फेयर, सुगंध, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, एवरीथिंग एडजस्ट किया ताकि देवर्षि की साधना टूट पाए। फिर उन्होंने अपने जितने भी डैमशेल्स थे उनका आह्वान किया। तो कोई नृत्य कर रही है, कोई संगीत गा रही है, कोई बजा रही है। ही क्रिएटेड द चार्मिंग इन्वायरमेंट, ऑल पॉसिबल वेज, ताकि देवर्षि की साधना टूट सके। लेकिन देवर्षि की साधना नहीं टूटी। तो ये देख के कामदेव समझ गए कि ही इज chanting the name of the Lord and if I interfere more I might be punished। तो उन्होंने अपना वापस से तबला सारंगी समेटा और इंद्रलोक गए और भगवान देव इंद्र से कहा कि इंद्रदेव से कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, और मुझे ये भी नहीं लगता कि वो आपके सिंहासन के पीछे है, क्योंकि उनकी कांति निराली है। वो जिस तरीके से भगवान नारायण का नाम जप कर रहे हैं, उससे देख के आसपास कोई विकार भी प्रकट नहीं होता। और जब कोई आसपास विकार प्रकट नहीं होता तो उस इंसान के अंदर विकार कैसे हो सकते हैं जो भगवान का शुद्ध चित्त से, शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से नाम जप कर रहा हो। तो उनका जो नाम जप का जो उद्देश्य है हे देवराज, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति या भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। वो प्रेम के वश से ही भगवान का नाम जप कर रहे हैं। वो नाम जप इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम जप ही करना है। ऐसी तुच्छ चीज के लिए वो भगवान का नाम जप नहीं कर रहे। तो देवर्षि नारद भी देवराज इंद्र भी सहम गए। उनको भी लगा कि हाँ यार, मैंने थोड़ा ओवर एग्जेजरेट कर दिया। आई वॉज वेरी क्विक इन जजिंग हिम, क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे लिए ये इंद्र सिंहासन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा कि संसार के हर जीव के लिए ही ये सिंहासन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जब कोई साधना में लगता है तो मैं इनसिक्योर हो जाता हूँ। सो आई एम सॉरी। एंड देन दे ऑल ग्लोरीफाई द लॉर्ड बाय थिंकिंग दैट आपके भक्त कितने निर्विकार हैं, राइट? कितने निर्विकार हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी शुद्ध भक्ति चाहते हैं। ऐसे किसी प्रलोभन में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो when this thing is happen, okay, we'll continue for more 2 minutes, then we'll stop today. So तब जब ये चीज़ हुई तो देवर्षि नारद came out of it and he realized what exactly everything was happened। और फिर जो होता है यहाँ पे भगवान बहुत अच्छे से समझाते हैं कि हाँ, तो दिस इंसिडेंट हैपन। फिर देवर्षि नारद ने क्या किया, तब नारद गवने शिव पाहि, जीता काम अहमिति मन माहि, मान चरित संकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बहुत सही है। यहाँ मुझे एक एक यहाँ पे जो भगवान शिव के जो लक्षण दिख रहे हैं ना, वो रोमांच प्रदान कर रहे हैं। कितने शांत हैं, आई कैन विजुअलाइज हिम। और कितने भोले हैं, कितने कितने क्या बोलते हैं, वात्सल्य वाले हैं भगवान शिव। देवर्षि नारद ने क्या किया, देवर्षि नारद ने एक नॉर्मल बालक क्या होता है कि, या हम कोई भी चीज़ को साध लेते हैं ना तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और सब जगह बड़बोलागिरी करते हैं। अर्थात हर जगह जाके अपना बखान करते हैं, मैंने ये किया, प्रभु जी मैंने ये किया, माता जी मैंने ये किया, मैंने ये किया, वी हैव दैट थिंग। हमें अपना ही ग्लोरीफाई करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि हमने एक छोटी सी सिद्धि प्राप्त कर ली है। और एक कोई बड़े से प्रभु होते हैं या बड़े सिद्ध भक्त होते हैं, एक कोई बुजुर्ग भक्त होते हैं, वो हमारी तरफ मुस्कुराए कहते हैं, अच्छा आपने ये किया, बहुत अच्छी बात है, पर इससे आप चकित मत हो जाना, आगे बढ़ते रहिए।
अभी बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में आनी है, बहुत सारे ऐसी ऐसी सिद्धियां आप प्राप्त करोगे। यू नो, डोंट गेट इन्फ्लुएंस ऑफ दिस स्मॉल दिस थिंग, यू आर मेंट फॉर बिग बिग थिंग्स। हमें ऐसा कह के हमें बड़ाई भी कर देते हैं ताकि हमें सेटिस्फेक्शन हो, और साथ में एक सीख भी दे देते हैं कि इससे चकित मत हो जाना, इससे भ्रम में मत पड़ जाना कि तुमने कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली है। समझने वाले समझ जाएंगे, राइट? ऐसे भक्त। तो यहाँ पे भगवान देवर्षि नारद यही करते हैं और भगवान शिव के पास चले जाते हैं, क्योंकि वो हिमालय में ही है। तो भगवान शिव क्या हुआ, मैं आपको बताऊं तो भगवान शिव बोले क्या हुआ, तो कहा कि हमने कामदेव को जीत लिया, राइट? उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। अब यहाँ पे भी बहुत अच्छी बात है, कभी कभी हमें लगता है कि हमसे बड़े जो हैं वो ये चीज़ नहीं कर पाए, पर हमने वो चीज़ कर ली, तो हम उन्हीं को जाके उनको इनडायरेक्ट तरीके से हम बताने की कोशिश करते हैं, आपने नहीं किया पर मैंने ये कर लिया, विथ सच ए हम्बल वे ऑफ शोइंग दैट मैं तो सिर्फ हम्बली और ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, पर कहने का मोटिव बिहाइंड क्या होता है कि देखो आप नहीं कर पाए लेकिन मैंने कर दिया। तो यहाँ पे देवर्षि नारद का भी थोड़ा सा, क्योंकि वो इंसिडेंट हो गया ना, कामदेव को जीतना क्लोज टू असंभव रहता है। तो सिंस ही वॉज नॉट, बहुत बड़ी कार्य किया उन्होंने, पर यहाँ पे ये छोटी चीज़ भूल गए, वो कामदेव को इसलिए जीत पाए क्योंकि वो निरंतर भगवान नारायण के चरणों में अपना चित्त लगाए हुए भगवान नारायण का नाम जप कर रहे थे। तो ये चीज़ उन्होंने भूल दी, उन्होंने क्या याद रखा कि मैंने कामदेव को जीत लिया। इसे कहते अहंकार। बड़े बड़े भक्त देखे जो बड़ी बड़ी चीज काम पे भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, ये भी एक सीख है, लेकिन वो अहंकार पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। संसार के लिए काम को जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन काम से भी ऊपर जो दिखाया गया है वो है अहंकार। किसको? कौन सा अहंकार? काम को जीतने का अहंकार। ये जो है लास्ट स्टेज है, लेकिन यहाँ पे भी भगवान की कृपा होती है, ऐसे भक्त को फिर भगवान ठीक कर देते हैं जो भी आगे होगा। तो यहाँ पे ये भगवान शिव को इसलिए जाके बताने वाले हैं या बता रहे हैं कि देखिए भगवान शिव, काम के जब 5 बाण चले थे ना, जब आप हिमालय पे तपस्या कर रहे थे, जब माता सती से आपका विवाह होने वाला था माता पार्वती से, तो उस समय आपकी भी समाधि भंग हो गई थी और आपने कामदेव को भस्म किया था क्रोध में आके। तो आपने काम पे विजय प्राप्त किया लेकिन आप क्रोध पे विजय नहीं प्राप्त कर सके, ये कहने का टोन था। लेकिन मैंने काम पे भी विजय प्राप्त किया और मैं क्रोधित भी नहीं हुआ कामदेव पे, तो मैंने क्रोध पे भी विजय प्राप्त किया। लेकिन यहाँ पे देवर्षि नारद चूक गए कि उन्होंने काम पे तो विजय प्राप्त किया, क्रोध पे तो विजय प्राप्त किया, लेकिन उस अहंकार पे विजय प्राप्त नहीं कर सके जो इस काम और क्रोध को जीतने का था। यहाँ पे भगवान शिव बहुत कृपालु तरीके से, बहुत वात्सल्य से ऐसे एक प्यारे से भक्त को, जो भगवान नारायण का भक्त है, उसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे मुनि, तुमसे मैं बार बार एक विनती करता हूँ। कितना प्यार से कहते हैं कि मैं तुम्हें बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुराएहु तबहु। कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ। कौन विनती कर रहा है? स्वयं भगवान शिव। क्या कह रहे हैं कि हे मुनि, मैं तुम्हें बार बार तुमसे एक विनती कहता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, राइट, किस तरह? इनडायरेक्टली अपनी बखान कर कर कि मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया, राइट, कि जिस तरह तुमने मुझे एक कथा सुनाई है ना, उस तरह तुम ना भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना, कभी मत सुनाना भगवान श्री हरि को ये कथा। चर्चा भी चले, क्योंकि हरि सब जानते हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारे अंदर की चीजें निकालेंगे। बहुत ही चपल है, राइट। वाल्गु वाक्य ही, आप गोपी गीत सुनोगे ना तो गोपी ठाकुर जी को एक उपमा से संबोधित करते हैं जिसे वल्गु वाक्य कहा गया।
वल्गु वाक्य का मतलब क्या है कि भगवान के वाक्य का चयन, शब्दों का चयन, ढलाव का चयन, एक लहके का चयन इतना परफेक्ट होता है शब्द में कि वो कहीं ना कहीं से आपको मोहित करके आपसे वो सब चीज निकाल लेते हैं। तो यही स्वभाव जानते हुए भगवान शिव देवर्षि नारद को कहते हैं कि आपने जिस तरीके से मुझे ये कथा कही ना आपकी, भगवान हरि को कभी मत सुनाना। अगर बात चले तो भी इस बात को छुपा लेना। ये भगवान शिव सीख देते हैं। अब जो अगला ये सीख दी, लेकिन यहाँ पे देवर्षि नारद को क्या लगा? उनको लगा कि देखिए, इनसे क्रोध जीता नहीं गया। काम को तो जीत लिया, लेकिन इनसे क्रोध जीता नहीं गया। तो ये चाहते हैं कि मैं अपनी एक कथा हरि को जाके ना बताऊं, श्री हरि को, कि मैंने क्रोध जीत लिया है, ताकि इनका जो है थोड़ा सा डिवेल्यूशन ना हो मेरी कंपैरिजन। ऐसा सोच, ऐसी सोच देवर्षि के मन में आई। हमें कभी कोई कहे ना भैया तुम ये मत करना, देखो, तो हमें लगता है कि नहीं, ये जानबूझ के मुझे ना करने को कह रहे, ताकि ये ना कर पाए वो मैं कर जाऊं। तो ये सिमिलर काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस देवर्षि नारद के मन में आई, और फिर वो कहाँ जाते हैं? भगवान नारायण के पास। तो ये कथा हम अगली बार समझेंगे, जहाँ पे नारद जी का अभिमान और माया का प्रभाव बहुत ही सुंदर है। सो we'll stop here. Is there any comment or questions? कि अगर नहीं है तो then we can start chanting. हरि बोल। Can you hear me? आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके। Somehow मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट if you have any questions you can type here, or we can, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, but I don't know why I'm not able to hear. आवाज आई? Now I can hear you. Can you speak one more time? अभी आ रही है? ओके, हरे कृष्णा प्रभु। Yes, I can hear you now. Yes. So is there any comment or questions, Prabhu? नहीं। ठीक है। So then we can start chanting. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे, राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम हरे राम राम राम, हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे, राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम, हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे, राम राम, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम, हरे राम हरे, राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम, हरे राम राम, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम, हरे हरे राम, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे राम, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे
राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण वैष्णव हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे वैष्णव हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम श्री कृष्ण कृष्ण वैष्णव हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण वैष्णव हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण वैष्णव कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे वैष्णव हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे वैष्णव कृष्ण हरे राम हरे राम
राम राम हरे कृष्ण वैष्णव वैष्णव हरे राम 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 हरे कृष्ण वैष्णव वैष्णव हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण वैष्णव हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण वैष्णव हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण वैष्णव वैष्णव हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण वैष्णव वैष्णव हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु चलिए थैंक यू।